Hello everyone, this is Anita, your maths teacher. Here I am with the video of remaining questions of exercise 6.5. I hope कि आपने 1 to 4 questions नोटबुक में कर लिए होंगे. अगर आपने नहीं किए हैं तो उन्हें भी कंप्लीट कर लें. और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. क्वेश्चन नंबर 5. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground. एक पेड़ ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पर टूट जाता है. And its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of tree. और टूटने के बाद जब गिरता है तो इसका टॉप ग्राउंड पर टच होता है कहाँ पर? पेड़ के जो बेस है वहाँ से 12 मीटर के डिस्टेंस पर. फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री. ट्री की ओरिजिनल हाइट फाइंड करनी है. ओरिजिनल हाइट में तो क्या है, जो हिस्सा बचा हुआ है टंगा हुआ वो भी और जो नीचे गिर गया वो भी, सारा मिलाकर ही तो पेड़ की हाइट होगी. जैसे आपने देखा होगा आंधी तूफान वगैरह आते हैं, पेड़ बीच में से टूट जाते हैं. टूट के ऐसे तिरछे गिर जाते हैं. देखो कैसे, जैसे ये पेड़ है हमारे पास AC BC, ये पूरा पेड़ है. अगर यहाँ अब आंधी आई तो सपोज करो यहाँ से टूट गया A पॉइंट से. A के बाद जितना भी है वो टूट के यहाँ ज़मीन पे ऐसे नीचे आ जाएगा, आएगा. अब A की जो हाइट है नीचे ग्राउंड से वो कितनी देर की है? 5 मीटर की. 5 मीटर की हाइट के बाद पेड़ टूटा है. और जो ये पॉइंट जहाँ आके टच करेगा वो बेस से कितने डिस्टेंस पर है? 12 मीटर. देखो ये बनेगी फिगर. ये पेड़ होगा, टूट के ऐसे आ जाएगा. पेड़ ग्राउंड पर सीधा होगा तो राइट एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ. ये हिस्सा टेढ़ा नीचे गिरेगा तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगी. तो अभी आपको पेड़ की हाइट निकालनी है. पेड़ ये पूरा था ये BC, कैसे आएगा? AB प्लस AC. तो AB तो हमें नॉन है 5 मीटर. अगर हम AC फाइंड कर लें तो हम दोनों को ऐड करेंगे और पूरे पेड़ की हाइट आ जाएगी. तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपको 2 साइड गिवन हो तो आप थर्ड साइड कैसे निकालते हैं? यस, गुड, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो अब यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे. कोई बताएगा पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स. अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है? राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी? AC. तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स मीन्स BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. AB क्या है? 5, उसका स्क्वायर. BC 12 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर मीन्स 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई, नॉट विथ 2, मल्टीप्लाई विथ 5, मतलब 5 इंटू 5 25. 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 144. प्लस करेंगे 169. देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169. ये तो AC स्क्वायर आया, बट हमें तो AC निकालना है. तो हम देखेंगे 169 किसका स्क्वायर है. अब वो कैसे देखते हैं पता है ना आपको? क्या करना पड़ेगा हमें? प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे इसके. प्राइम फैक्टर किया तो 13 की टेबल पर ही जा रहा है. अब 2 के पेयर बनाएंगे तो 13 ही है. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 13 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC बिकम 13 मीटर. सो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री विल बी, ओरिजिनल हाइट BC कैसे होगी? AB प्लस AC. ठीक है, ये BC मैंने यहाँ इसके अकॉर्डिंग लिया, कहीं आप इसके अकॉर्डिंग लें. मतलब ओरिजिनल हाइट आप ये BC से ना भी लिखना. ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? AB प्लस AC. मैंने इस फिगर के अकॉर्डिंग लिख दिया था. तो AB 5, AC 13 निकाल दिया. दोनों को प्लस करेंगे, कितनी आ जाएगी ओरिजिनल हाइट? 18 मीटर. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. एंगल्स Q and R ऑफ ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 60 डिग्री. PQR ट्राइंगल के 2 एंगल्स दे रखे हैं, एक 25 का, एक 65 डिग्री का. राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अब देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है? 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है. अब कौन से वाली 2 का प्लस तीसरे के इक्वल होगा वो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पहले हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, तभी तो पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है कौन सा है.
अदर टू साइड्स तो हमारी कोई भी हो सकते हैं आगे पीछे, नो प्रॉब्लम। देखो कैसे, पहले ये आपको ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, क्यू और आर दो एंगल गिवन है, हम क्या निकाल लेंगे, एंगल पी, चेक करेंगे कि राइट एंगल है या नहीं। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180, क्यू पी आपको फाइंड करना है, क्यू 25 6 और आर 65, 25 प्लस 65 90, 90 प्लस के वहाँ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो पी कितने का आ जाएगा 90। हम इस ट्राइंगल को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर करना चाहें, ये भी। तो P 90 का आ गया, दैट मीन्स पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल आ गई हमारे पास। और पी क्यू आर अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी इट शुड बी सेटिस्फाइड द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। अभी बात आती है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा। यस, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होती है कौन सी, जो राइट एंगल की अपोजिट है। अब राइट एंगल क्या है पी, पी के अपोजिट साइड क्या है उसके सामने वाली क्यू आर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड के स्क्वायर का प्लस, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ था, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर सेकेंड में, देन हम लिख देंगे सेकेंड इज ट्रू। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल गिवन है। ध्यान देना, ब्रेड्थ नहीं दे रखी, डायगोनल 41। देखो कैसे, ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, रेक्टेंगल में आपको लेंथ गिवन है कितनी 40 सेंटीमीटर, और डायगोनल होता है ये कितना गिवन है 41। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब लेंथ तो गिवन है बट ब्रेड्थ नहीं दे रखी। आपको पता है कि रेक्टेंगल के वर्टेक्स एंगल कितने के होते हैं 90 का, हमने 6th क्लास में प्रॉपर्टीज की थी ना क्वाड्रिलेटरस की। तो रेक्टेंगल का वर्टेक्स एंगल 90 का होता है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज। तो ये एक तरह से अगर हम इसको अलग कर दें तो ए बी सी कैसी बन गई, यस राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज़ करेंगे हम थर्ड साइड निकालने के लिए, पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होगा। ए सी कितना 41 का स्क्वायर, ए बी 40, बी सी आपको फाइंड करना है। 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1681। 40 को 40 से करेंगे 1600 प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्लस की टर्म में यहाँ आएंगे माइनस, तो कितने बच जाएंगे बी सी स्क्वायर 81। अब ये तो बी सी स्क्वायर हमें बी सी निकालना है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है, अगर आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर। तो 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी सी कितना आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ये तो आ गई ब्रेड्थ। अभी फाइंड क्या करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल क्या है लेंथ 40, ब्रेड्थ क्या है 9, 40 प्लस 9 49, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं 16 और 30। फाइंड इट्स पेरीमीटर। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, गुड 4 इंटू साइड। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी पहले साइड। देखो कैसे, ये रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल कितने हैं 16 और 30। अब आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी पड़ेगी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो रोम्बस के डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं एट राइट एंगल 90। मतलब जैसे ये वाला डायगोनल, ये पूरा कितना गिवन है 16, तो हाफ ऊपर 8 नीचे, टोटल 16 हो जाएगा, हाफ ऑफ। इधर वाला डायगोनल हमने अगर 30 ले लिया तो हाफ इधर 15, इधर 15 यहाँ। बीच में राइट एंगल है क्योंकि डायगोनल्स राइट एंगल पर कट कर रहे हैं। तो अब अगर हम ये एक ट्राइंगल ले लें इनमें से, जैसे ए ओ डी या ए ओ बी बी ओ, आप एक ट्राइंगल ले लें,
उसमें ये दो साइड्स पता है, एक 15 है एक 8, तो थर्ड साइड निकाल लेंगे AD। और AD क्या है हमारी, रोम्बस की साइड। रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। एक साइड आ जाएगी तो सेम बात बन जाएगी। तो देखो AOD ट्राइंगल लेते हैं। AOD में अब 90 के सामने AD, ये क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो AD स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। OA की वैल्यू 8 का स्क्वायर, OD 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 15 का 225, 15 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 225। दोनों को प्लस करेंगे 289, देन AD स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब ये AD स्क्वायर आ गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, AD। 289 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं 17 की ही टेबल पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। Now we have to find the perimeter of rhombus, which is equal to 4 into side of rhombus। 4 into side कितनी आ गई, 17। चारों साइड सेम ही तो आएंगी। 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। अब हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है।